नमस्कार। रातों रात बिहार बदलने वाले इन नेताओं का नहीं चला जादू। सहनी कुशवाहा, पप्पू, पुष्पम जीरो पर आउट। चिराग के बंगले में भी अंधेरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। एनडीए महागठबंधन और गठबंधन के बीच चली घमासान टक्कर में एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है और अब सरकार बनाने की तैयारी में मंथन चल रहा है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता धांधली का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं वैसे नेताओं की जो रातों रात बिहार बदलने का दावा करते थे। उन्हें इस विधानसभा चुनाव में जनता के द्वारा ऐसा तोहफा दिया गया जिसे कबूल करने के बाद वह फिर से बिहार बदलने की बात नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप को हनुमान बता रहे थे और नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कर रहे थे। लेकिन उनका हाल इस चुनाव में वोट कटवा वाला ही दिखा। रातों रात बिहार बदलने वाले नेताओं का हाल जीरो। बताते चले कि इस बार हुए बिहार विधानसभा चुनाव में रातों रात बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले नेता को बिहार की जनता के द्वारा ऐसा तोहफा दिया गया जिसे कबूल करने के बाद वह फिर से बिहार बदलने की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले चुनावी मैदान में खुद को सबसे महत्वपूर्ण नेता साबित करने वाले चिराग पासवान, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि बिहार के सत्ता की चाबी चिराग पासवान के हाथों में होगी, पर चाबी क्या उन्हें ताला भी नसीब नहीं हुआ। यूं कहें कि चिराग के बंगले में सही से रोशनी भी नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ विज्ञापन के जरिए अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित करने वाली पुष्पम प्रिया का हाल नील बटे सन्नाटा दिखा। वहीं पप्पू यादव की पार्टी ने भी एक भी सीट दर्ज नहीं की, तो कुशवाहा जीरो पर आउट हो गए। पुष्पम प्रिया पॉलिटिकल पार्टी से आने वाली लंदन की पढ़ी लिखी लड़की बिहार बदलने का सपना लेकर पहुंची थी और लगातार चुनावी कैंपेन करते हुए अपने आप को बेहतर मुख्यमंत्री बताने की कोशिश में लगी रही। लेकिन चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुल पाया। खाता की बात तो छोड़िए, जमानत भी बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने वाले पप्पू यादव भी जनता के दिलों में कोई खास जगह नहीं बना पाए, या फिर यूं कहें कि पप्पू यादव पर अभी भी बिहार के मतदाता विश्वास नहीं करते हैं। इस चुनाव में आए परिणाम को देखकर यह कहा जा सकता है कि पप्पू यादव भी जीरो पर आउट हो गए। मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जो अपने आप को दलित का नेता साबित करने में लगे हुए थे और बिहार महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें भी जनता का आशीर्वाद नहीं मिला और वह चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा चुनाव में तरह तरह के हवाई दावे किए गए, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने अपनी हार बड़ी ही मासूमियत से स्वीकार करते हुए कहा कि हम भले ही चुनाव हार गए लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हमारी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। सुरेश शर्मा, मुजफ्फरपुर के नगर विधायक सुरेश शर्मा, जो मुजफ्फरपुर की राजनीति में अहम नेता माने जाते थे और बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया और उनकी करारी हार हो गई, क्योंकि मुजफ्फरपुर की हालत किसी से छुपी नहीं थी और सुरेश शर्मा के द्वारा किए गए वादों पर जनता विश्वास नहीं करती थी। चिराग पासवान, चुनाव की घोषणा होते ही बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रहने और बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग के बंगले में सही से रोशनी भी नहीं हो पाई, या यूं कहें कि इस बार के चुनाव में बिहार की जनता ने चिराग पर अपना भरोसा नहीं जताया। हालांकि वे अपने मंसूबे में कामयाब हुए, जदयू को डैमेज करने का हर चाल चली, लेकिन कामयाबी उन्हें हाथ नहीं लगी, अपनी सिटिंग सीट भी नहीं बचा पाए। चिराग पासवान के भाई कृष्णा भी चुनावी मैदान में थे और चुनाव हार गए। हालांकि मटिहानी विधानसभा से उनके उम्मीदवार ने जीत दर्ज की और रामविलास पासवान के सपनों के बंगले की लाज बचा ली। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।